मेरा आपसे सवाल ये है कि सूरत हाल सारी आपके सामने है, लम्हा बलम्हा हम सूरत हाल से अपडेट हो रहे हैं। शफ़क़त नामी मुलजिम जो है वो सामने आता है और इकबाल जुर्म भी कर लेता है, DNA भी हो जाता है, उसकी भी तस्दीक हो जाती है कि जी उसी का DNA है। माई क्वेश्चन टू यू इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म साहब का कोई मज़म्मती बयान, कोई स्टेटमेंट, कोई एक्शन, कोई एक्ट नज़र नहीं आ रहा। आप क्या देख रही हैं इसको? हाउ डू यू टेक दिस? अच्छा, जहाँ तक वज़ीर आज़म के एक्शन की बात है तो प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन इसका नोटिस तो ले लिया था और वज़ीर आला पंजाब को हिदायत जारी कर दी थी। जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, केस स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ रहा है तो सारा प्राइम मिनिस्टर को लूप में रखा जा रहा है और मुसलसल वो इसमें ऑन बोर्ड भी हैं और वो जहाँ पर नेसेसरी होता है उसको हिदायत भी देते हैं। बट येस, द पॉइंट इज़ वेरी वैलिड कि इसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट ज़रूर आना चाहिए। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर की है एक्शन लेना, जो कि ज़ाहिर है CM पंजाब ने तो लिया, बट प्राइम मिनिस्टर की बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्शन उन्होंने ले लिया, लेकिन जब आप एक स्टेटमेंट इशू करते हैं, वो भी इतने सेंसिटिव इशू पे, वो भी ऐसे नेशनल ट्रेजेडी के बारे में, और वो भी उस चीज़ पे जो कि ख़वातीन को इन्वॉल्व करती है, और उस सिनेरियो में, उस सूरत हाल में कि जबकि पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। तो ऐसे में मैं भी समझती हूँ, आपने भी बिल्कुल वैलिड सवाल उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर अगर स्टेटमेंट जारी कर देते तो वो बहुत अच्छा होता, उसका एक इम्पैक्ट टोटली डिफरेंट होता। और ख़ास तौर पे इमरान खान, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह इंसाफ, इसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, जस्टिस के लिए फ़ाइट करती है, इसको क्रेडिट जाता है कि ख़वातीन की शमूलियत मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जलसे जुलूसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ट्रेंड मुतारिफ करवाया। तो ख़वातीन को एक बड़ी सपोर्ट मिली थी जब इमरान खान साहब 2011 के बाद से एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर आए थे। तो मेरा ख्याल है कि द ओनर्स एंड द responsibility falls more on Pakistan Tehreek Insaf, and now that it is in the government and now that the party has a prime minister of itself who is the prime minister of the whole of the Pakistan, जो कि 50% से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। वो मैटर करती है, उससे ख़वातीन को हौसला मिलता है बहुत ज़्यादा। और यही आपने देखा कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि जी CCPO के बयान की मजम्मत विफाकी काबीना से आनी चाहिए थी। विफाकी काबीना मीन्स प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ इट, एट द टॉप ऑफ इट। तो यस, द स्टेटमेंट शुड हैव कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, द कंडेमनेशन शुड हैव कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत वोकल हैं, बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और ये भी पाकिस्तान में पहला ट्रेंड इमरान खान ने मुतारिफ करवाया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका जो ट्विटर अकाउंट था, इससे पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पे नहीं था। तो ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। बट जब हम आपको इतना क्रेडिट दे रहे हैं तो हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं ख़वातीन कि आप इस स्टेटमेंट पे बीइंग द प्राइम मिनिस्टर बोलते। और मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं पर्सनली तवक्को करती हूँ एज अ ह्यूमन, एज अ वुमन एंड एज अ जर्नलिस्ट, कि प्राइम मिनिस्टर जब कल लाहौर जाएंगे तो बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल सीग़े राज के साथ उस मुतासिरा खातून के पास जाएं। ये नहीं कि आप मीडिया उठा के ले जाएं, मीडिया बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि उस खातून की आइडेंटिटी महफूज रहनी चाहिए मीडिया की नज़रों से हर सूरत में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उस खातून के पास जाना चाहिए, उससे हमदर्दी करनी चाहिए, हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, और उसके बाद बस ना कोई तस्वीर शाया करें, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दें आप चंद अल्फाज का। बट ये मैं एक्सपेक्ट करूंगी प्राइम मिनिस्टर से। और अगर वो नहीं जाएंगे उस खातून के पास, तो मुझे एक इंसान होने के नाते, एक खातून होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते अफसोस होगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर वज़ीर आज़म नहीं जाते उस खातून के पास इज़हार हमदर्दी के लिए, उसकी आइडेंटिटी को सीधा राज में रखते हुए, तो डेफिनेटली आप समेत बहुत सारे लोगों को, मुझे भी डेफिनेटली ये चीज़ ठीक नहीं लगेगी। वज़ीर आज़म का, हेड ऑफ़ द स्टेट का उसके पास जाना इतने बड़े साने हो जाने के बाद यकीनन एक बहुत मायने रखता है। जी गरीदा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अदालतें नॉर्मली कंटेम्प्ट के केसेस के अंदर रिजेक्ट कर देती हैं माफ़ी की प्ली को, एप्लीकेशन को, रिक्वेस्ट को। CCP लाहौर ने अपने बयान देने के बाद आज अदालत में जाके मीडिया के सामने भी माफ़ी मांग ली। इतनी उन्होंने हार्श स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के ऊपर एक रिएक्शन आया, रिबटल आया, और आज वो जाते हैं और कौम के सामने, अदालत के सामने, मीडिया के सामने जी वो माफ़ी मांग लेते हैं। आपको लगता है कि उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए या माफ़ी इज़ इनफ? देखिए, CCPO ने एक तो जो माफ़ी मांगी है 5 दिन के बाद मांगी है। इन 5 दिनों में ना सिर्फ उस मुतासरा खातून के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, वो खातून तो इस वक्त जिस ट्रॉमा से, जिस विक्टिमाइजेशन से गुजर रही है, वो हम में से कोई उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
लेकिन 5 दिन तक उस खातून के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उसकी फैमिली जिस अजाब से गुजरी है, गुजरती रहेगी, और उन खातून के साथ साथ पूरे मुल्क की 50% से ज़्यादा आबादी, और ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि इसमें मर्द हजरात भी उसी तरह से शामिल हैं। तो पूरा मुल्क जिस तरह से हर्ट हुआ है CCPO के बयान से 5 दिन तक, और आपको याद होगा कि उनका स्टेटमेंट आने के बाद जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया, मैं बार मैंने उनसे 15 मिनट गुफ्तगू की, मैं उनसे बात करती रही, हर सवाल पे मैंने उनसे कहा कि आप माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने नहीं माफ़ी मांगी। उसके बाद शहजाद अकबर साहब का एक ट्वीट आ गया था कि जी वो माफ़ी मांगते हैं, बट शहजाद अकबर को खुद किसी के बिहाफ पर तो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी ना, वो तो CCPO साहब खुद मांगते। अब आज 5 दिन बाद चले उन्होंने माजरत कर ही ली, ना सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि उन्होंने अदालत में जाके भी माफ़ी मांग ली। वहाँ अदालत ने भी ज़ाहिर है उनको ठीक ठाक सरजनिश की है उनकी। बट मेरा सवाल ये पैदा होता है, मैंने यही कहा है कि माफ़ी CCPO साहब ने अपने बयान पे मांगी है या अपने माइंडसेट पे मांगी है, क्योंकि असल जो प्रॉब्लम है वो इस माइंडसेट का है। हमारे माशरे में आज भी खातून के खिलाफ कोई भी क्राइम हो जाए तो खातून को ही जिम्मेदार करार दिया जाता है। हम सब लोग जर्नलिस्ट हैं, हमें बहुत पाला पड़ता है पुलिस के रवैये का, इंटरेक्शन करते हैं हम उनके साथ स्टोरीज के हवाले से, तो हम देखते हैं, हम विक्टिम्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि विक्टिम को जिस तरह से पुलिस की माइंडसेट की तरफ से मजीद विक्टिमाइज किया जाता है, ये उसी माइंडसेट का प्रॉब्लम है। तो अगर तो माफ़ी सिर्फ स्टेटमेंट पे मांगी है, माइंडसेट पे नहीं मांगी, तो ये और भी बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन चलें, बहरहाल माफ़ी उन्होंने मांग ली, 5 दिन के बाद उनको एहसास तो हो गया, तो स्टेटमेंट की हद तक तो माफ़ी ठीक है। लेकिन अब इसमें हुकूमत को, इसमें इदारों को जो है अमल करना है कि उनके इदारों में जो माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है, गवर्नमेंट को इसमें, हुकूमत की इसमें जिम्मेदारी बनती है, प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स की, कि वो ना सिर्फ इदारों में इस माइंडसेट को ख़त्म करें। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। जब तक इदारे में डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तब तक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो है वो ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।